हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन करिए आप कहीं से गुजर रहे हैं और अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। इमरजेंसी आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सर्जरी एडवाइस होती है, आप सर्जरी करवा लेते हैं और आप सोचते हैं कि सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन सर्जरी के पीरियड के बाद 1-2 महीने बाद आप देखते हैं कि आपका दर्द गया ही नहीं, आप पहले जैसा नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रहे। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये दर्द हमेशा के लिए जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों को एक्सरसाइज रिहैब करके दर्द मुक्त जीवन जीने के लिए मदद कर रहा हूँ। सो फ्रैक्चर के बाद आपने ऑपरेशन करवा लिया, डॉक्टर्स ने प्लेट्स डाल दी, स्क्रूज लगा दिए, ये सारी प्रोसेस हड्डी को फिक्स करने की प्रोसेस थी, हड्डी को जोड़ने की प्रोसेस थी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हड्डी जोड़ना काफ़ी नहीं है, फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है और बिना मांसपेशी के कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशन जब भी होता है तो मांसपेशी को काटा जाता है, जब इंजरी होती है तो लिगामेंट्स को भी डैमेज होता है, मांसपेशी को भी डैमेज होता है। तो जब भी ऑपरेशन भी होता है उसके बाद मांसपेशी को काटा जाता है, फिर ऑपरेशन होता है। तो ये नॉर्मल है कि बट ऑब्वियस है कि आपकी मांसपेशी कमज़ोर पड़ने ही वाली है। तो कमज़ोरी को दूर हटाने के लिए रिहैब बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिहैब अच्छा नहीं है तो आपकी ये जो समस्या है कांस्टेंट पेन वाली, वो कभी दूर नहीं होने वाली है। सो जो मांसपेशी कमज़ोर हो गई है उसको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सर्जरी के बाद जिस भी जॉइंट में या जॉइंट के आसपास सर्जरी हुई है वो जॉइंट बहुत जाम हो जाता है, बहुत स्टिफ हो जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी दोनों कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। विदाउट एक्सरसाइज वो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली नहीं है और आपको पेन होने ही वाला है, आपका पेन पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है। पेन को कंट्रोल करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आपको दवाई का सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दवाई के सपोर्ट से काम नहीं चलने वाला है। नॉन स्टीरॉयडल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स आपको ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन सिर्फ अकेली पेन किलर्स मदद नहीं करने वाली है। अच्छा डाइट होना चाहिए। मांसपेशी को डैमेज हुआ है, जॉइंट्स को डैमेज हुआ है, तो डाइट में अच्छा प्रोटीन इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि आपके मांसपेशी अच्छे से रिपेयर हो सके। अच्छे से रिपेयरिंग होगा तो ही पेन कम होगा। स्लीप, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है तो उसको सुधारना पड़ेगा। हाँ, हालांकि चोट लगी है, इंजरी हुई है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहने वाला है, तो वहाँ पे काम आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना भी ज़रूरी है। स्ट्रेस बहुत रहेगा इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जो अनइन्वॉल्व लिम्स है, जहाँ पे इंजरी नहीं हुई है, वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी आपको स्ट्रेस को दूर रखने में मदद करेगा। कॉन्स्टेंटली अपने डॉक्टर्स के टच में रहना चाहिए, सिर्फ सर्जरी वाले डॉक्टर्स नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप कोई मेंटल हेल्प ले रहे हो तो मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर होते हैं वो, ये सारे डॉक्टर्स की आप मदद लोगे तब आपको लंबे समय तक पेन को मिटाने में मदद मिलेगी। सर्जरी के बाद, फ्रैक्चर के बाद पेन से लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलीव मी, अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करेंगे, सारे डॉक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे, सारे डॉक्टर्स की एडवाइस लेंगे, आपके सर्जन से, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से, आपके मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से, और आपकी डाइट अच्छी है, आपकी स्लीप अच्छी है, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी रहेगी तो आपको क्रॉनिक पेन, मतलब बहुत सालों तक जो चलने वाला पेन होता है इंजरी के बाद, उससे दूर रहने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसे पेन से सफ़र कर रहा है, जिसको सर्जरी के बाद काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस है या थे, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए और उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी ने लिगामेंट सर्जरी की एडवाइस करी है तो सर्जरी करवाने से पहले मेरा ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।